सेकेंड पार्ट। और हाँ, जो मैंने आपको सरप्राइज़ बोला, सॉरी पहले तो डिले के लिए यार, बट मेरे हाथ में नहीं है कुछ चीज़ें, दैट्स वाई डिले हो जाती हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले ना करूँ, ठीक है। और बाकी जो सरप्राइज़ है वो आपको इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद पता चल जाएगा। और जो भी अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए मेरे को प्लीज़ माफ़ कर देना। चलो अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए आज ही सारा का सारा व्हाटएवर द स्टफ रिमेनिंग, ठीक है। सुनो, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत अच्छे से एक जगह, पता है मैंने क्या किया था, A4 साइज़ शीट ली थी, उसमें सारे फाइलम के नेम लिखे, एग्जांपल्स के नेम लिखे, एग्जांपल्स का निक नेम या जो भी है कॉमन नेम लिखा, और बस क्लैरिफाई कर दिया चीज़ों को कि इतना 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 हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना मैं अपने नोट्स पढ़ा देती हूँ। पॉरीफेरा और स्पंजेस, देखो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, फ्लैजेलेटेड ग्वेनोसाइट्स होते हैं, हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर जो है माइन्यूट पोर्स यानी ऑस्टिया से एंटर करता है बॉडी वॉल में जो होते हैं, और वो कहाँ जाता है, सेंट्रल कैविटी में जाता है जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, और फिर वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है, ठीक है, ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हाँ जी, याद रखना फ्लैजिला पॉरीफेरा में मेंशन है। और ये जो वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, व्हाटएवर द सिस्टम, ये 3 चीज़ों में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये 3 चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ग्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स की, तो वो लाइन करते हैं अंदर जो सेंट्रल कैविटी थी ना स्पॉन्जोसील, उसको लाइन करते हैं। बॉडी जो है ना, उस पूरी बॉडी में ना, बल्कि जो सपोर्ट बाय स्केलेटन, और स्केलेटन जो है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। स्पॉन्जिन जो है ना, स्पंजेस रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी, एसेक्सुअली भी। सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। लार्वल स्टेज इसमें होती है, और हमने पहले ही बता रखा है कि ये इनडायरेक्ट करता है इसमें, ठीक है। अब चलो एक बार एनसीईआरटी देख लो। जनरली मरीन, मोस्टली एसिमेट्रिक, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, ये कैसे होते हैं, हर्माफोडाइट। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, इंडायरेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाता है बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, ये स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और ये साइकॉन स्काइफा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीलेंट्रेट, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। और यहाँ एक मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन आया था मेरे मॉक टेस्ट में, वो आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखो 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं इसमें, पॉलिप यानी सिलेंड्रिकल और सेसाइल, ठीक है। ये किस पे इसमें होती है, एडेम्शिया, हाइड्रा और अबेलिया में, ठीक है। एक और होती है मेड्यूसा, फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला शेप, ठीक है। ऑरेलिया यानी जेलीफिश। देखो इसमें ना क्या होती है, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट होते हैं विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स। उन स्टिंगिंग कैप्सूल को, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी, स्टिंगिंग कैप्सूल नेमेटोसाइट्स। सुनो कैसे करना है क्लियर, मैं समझाती हूँ, सुनो। विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसाइट्स। एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। आई थिंक आपको मैं एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ जो मेरे मॉक टेस्ट में आई थी, और वो क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये रहे एग्जांपल, ये देखो एक्वेटिक मरीन, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। ये ऑरेलिया हो गया, और ये पॉलिप एडेम्शिया हो गया, ठीक है। हाँ ये देखो विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसाइट। अगर वहाँ पे आपने स्लैश नहीं देखा था तो यहाँ देख लिया। प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी। अब ध्यान से सुनना, ये देखो नाइडोब्लास्ट का व्यू, और ये सारे मेंबर्स में होता है, पहली बात तो एक्सेप्शन नहीं है, मतलब मोस्टली नाम ही इसलिए इसको दिया गया है। अगर आपका पता नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन जितना मुझे क्लियर है ना कि इसका नाम नाइडेरियंस पढ़ा है इसलिए क्योंकि सबके पास होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट क्या हैं, सेल्स हैं, ये पूरे मिल के विच कंटेन, देखो नाइडोसिस्ट और नाइडोब्लास्ट विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसाइट्स, ठीक है।
तो आप ऐसे समझो कि ये हम द नेम नाइडेरियन डिराइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिक्स एक वो चीज़ है विच कंटेन, जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल यानी नेमेटोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये वाला मॉक टेस्ट ना मैं कोशिश करूँगी, वैसे तो मैं आपको कोशिश करती, लेकिन मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, खो जाते हैं मेरे से फिर कि वो वाला कोई पर्टिकुलर पॉइंट मैं नहीं ला पाती इसलिए। अच्छा ठीक है, ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है नाइडोसिस या नाइडोब्लास्ट? सुनो, एनकरेज में, डिफेंस में और कैप्चर ऑफ प्रे में। ठीक है, इसके पास ना एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है जिसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, और वो कहाँ होती है? माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक, माउथ हाइपोस्टोम पे होता है। नेक्स्ट, सम नाइडेरियन जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कोरल्स, उनमें स्केलेटन जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अच्छा, मुझे एक सेल चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ज़रा मुझे बताना, कैल्शियम पैक्टेट से क्या चीज़ बनी होती है? ये मुझे कमेंट में आप मेंशन करना। नहीं करते हो यार, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल, क्यों नहीं करते हो? छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ, आप लोग बहुत ज़िद्दी हो। कैल्शियम पैक्टेट जो है ना, मिडल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, सेल चैप्टर में मेंशन है। ठीक है, बोथ फॉर्म्स नाइडेरियंस के ऑल्टरनेशन और जनरेशन करते हैं, यानी कि मेटाजेनेसिस करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, ए सेक्शुअल सेक्शुअल दोनों। पॉलिप से जब मेड्यूसा बनता है, मेड्यूसा यानी यहाँ पे ए आता है तो ए सेक्शुअल, और मेड्यूसा से जब पॉलिप बनता है तो सेक्शुअल, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं आता, जिसे मैंने याद करी है। और इसके लिए 2 एग्जाम्पल है, ओबेलिया और फिजेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एनसीईआरटी पढ़वा दूंगी, कोई बात नहीं। स्टीनोफोरा को सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स की, और वो कॉम्ब प्लेट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो जो कॉम्ब प्लेट्स होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ, इसमें एक बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करता है, लेकिन ये सभी के पास नहीं होती। वहाँ पे एक चीज़, वो जो मॉक टेस्ट था ना, उसने पूछा था कौन सी चीज़ एक्सक्लूसिव है ना, तो उस हिसाब से स्टीनोफोरा जो है ना, उसके पास, सबके पास बायोल्यूमिनेंस तो ज़रूरी नहीं, बट जो सीलेंट्रेटा है, यानी जैसे हम नाइडेरियंस कहते हैं, उन सबके पास नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ, देखो इसने वेल मार्क बोला है, लेकिन सभी के पास नहीं होती ये चीज़ें, एक्सेप्शंस आ देयर, गूगल पे सर्च कर लेना। जब मेरा मॉक टेस्ट हुआ था, मेरे को क्लियर नहीं थी, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्लियर करी थी ये बात। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, ये चीज़ भी याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्शुअल मीन्स से होता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, प्लेथीहेलमिन्थिस, जिसे हम प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं सुनो, क्योंकि इनका डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, देखो ऊपर या नीचे पूरा पतला, पेपर से भी पतला ऐसे मान लो, है ना, या फिर पेपर का एग्जाम्पल ले लो, डॉर्सो वेंट्रली पूरा फ्लैटेंड होता है। यू वेरी वेल नो ना, जैसे मान लो ये हमारी आँखें हैं, तो ये हो गया हमारा वेंट्रल साइड, ये हमारे बाल हैं पीछे, तो ये हो गया डॉर्सल साइड। ठीक है, मैंने नॉर्मली बताया। इसमें देखो, सुनना ध्यान से, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, बट सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में, सब में नहीं होते। ये चीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हुक्स और सकर्स सब में नहीं होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स में होते हैं। देखो, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, क्योंकि कुछ ही पैरासिटिक फॉर्म्स होंगे। स्पेशलाइज सेल्स इसमें होते हैं, जिसे हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कुछ मेंबर्स इसमें होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। देखो इसका मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। हाँ, मतलब क्या एक्चुअली इसका मतलब हो रहा है, देखो फ्रेगमेंटेशन में बात करूँ तो बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और वही बॉडी बनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सेम साइज़ या सेम शेप की बनेगी जैसे उसकी पेरेंट बॉडी थी। पर अगर मैं प्लेनेरिया की बात करती हूँ, तो प्लेनेरिया में जैसे हम काटते हैं वैसा ही पेरेंट जैसा सेम शेप साइज़ का बनता है, इसे हम कहते हैं हाई रीजनरेशन। नेक्स्ट हम कहते हैं राउंड वॉर्म एशियल मिंथिस, या हम इसे निमथेमनंथिस भी कह सकते हैं। बॉडी ऑफ एशियल मिंथिस जो है ना, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, हर जगह से मतलब आपको सर्कल सर्कल ही दिखता है। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट एनी पॉइंट। ठीक है, मैंने काट रखा है इसको। अब सुनो, एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, इस, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, DCR, एशियल मिंथिस, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। तो एशियल मिंथिस में डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, यानी एलिमेंट्री कैनाल आ गया। तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होता है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हर चीज़ आती है,
तो एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो फीमेल और मेल जो है डिस्टिंक्ट होते हैं यानी डायोशियस होते हैं, ये चीज़ याद रखना। पॉरीफेरा में ये चीज़ मेंशन है कि वो दोनों एक ही होते हैं, और हमारे एशियन में जैसे मेंशन है कि दोनों अलग अलग होते हैं, फीमेल लॉन्गर होती है मेल से। जैसे अगर हम इस कैरिस का एग्जांपल देख लें, और मेल में ना एक ऐसा एक कोडल एंड होता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा ना इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। बाकी मैं पिक्चर आपको दिखा दूँगी, अभी एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे ही। एनलिडा की बात करूँ तो उनके जो सरफेस है ना डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, ये एशियल में से मेंशन नहीं है, ठीक है। मेटामर्स का मतलब होता है इंटरनली एक्सटर्नली वो कुछ सेगमेंट्स में बटा हुआ है, ठीक है। हेंस इस फाइलम को हम एनालिडा कहते हैं, ये वाला जो फाइलम है, क्योंकि देखो लैटिन एनालिस मतलब होता है लिटिल रिंग्स, ठीक है। सुनना ध्यान से, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और यहाँ क्या लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक एनालिड, जैसे कि नीरिस, उसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। देखो जैसे ये है नीरिस, उसमें ना ऐसे 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 बहुत सारे लेटरल अपेंडेजेस हैं जिसे हम पैरापोडिया कहते हैं, जो उसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और ये नीरिस जो होता है वो एक्वेटिक है, और ये डायोशियस भी होता है। सिंगुलर नेफ्रीडियम, सॉरी ये कुछ और है, ये नेफ्रीडियम, ठीक है। नेफ्रीडिया हो गया, नीरिस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेफ्रीडिया पे। नेफ्रीडिया क्या होता है? नेफ्रीडिया वो एक पार्ट है, वो ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है एनालिड्स में, जी, जिसमें सिंगुलर को नेफ्रीडियम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने एनालिड्स में बोला था कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन, पेयर्ड, ठीक है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो हमारे पास जो, अगर मैं नर्व कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ, वो कहाँ होती है? डोर्सल होती है और सिंगल होती है, हॉलो होती है। इनकी जो होती है, हाँ, नर्व कॉर्ड के अंदर स्पाइनल कनाल जाती है, ठीक है। तो और इनकी सॉलिड होती है, ठीक है, और डबल होती है और वेंट्रल होती है। देखो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। नीरिस एक्वेटिक है, डायोशियस अर्थवॉर्म और लीच, हेडनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, और मोनोशियस होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें भी सेक्शुअल मेंशन है, जैसा हमारा सेम किस में था, बताओ, स्टेनोफोरा में। नेक्स्ट वापस आ जाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमेलिया का, जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि 3 आर्थ्रोपोडा, तो उसमें से 2 तो, सॉरी, अगर 3 सारी की सारी स्पीशीज़ है तो उसमें से 2 तो आर्थ्रोपोडा ही होंगी। इसका मतलब इतना बड़ा किंगडम है ये। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड जो है ना वो काइटिन, आपने याद करा होगा ना, फंगी में काइटिन होता है। तो काइटिन जो होता है ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि स्केलेटन के बाहर काइटिन होता है। तो आपने कॉकरोच देखा होगा, आपको बेशक आपने टच ना किया हो, लेकिन आपने फील किया होगा कि उसके बाहर की बॉडी जो है थोड़ी हार्ड होती है और थोड़ी चिकनी भी दिखती होगी, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। देखो थोरैक्स आपको पता है क्या होता है? आपके छाती वाला जो हिस्सा होता है वहीं पर, ठीक है। और हेड आपको पता है, और एब्डोमेन आपको पता ही है, ठीक है। हैव जॉइंट अपेंडेजेस। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एंटीना हो गया, वो होता है ना, जैसे आपने बटरफ्लाई में देखा होगा। आइज कंपाउंड सिंपल हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं दोनों हो, ठीक है। और बेसिकली इसमें एक और चीज़ होती है स्टेटोसिस, और ये चीज़ याद रखना क्या होती है ये स्टेटोसिस, क्या होती है हमारे पास, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर होता है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, और ये स्पेशली इंसेक्ट्स के लिए मेंशन कर रखा है, ठीक है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, इंसेक्ट अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्लीज़ यार मोलस्का पे। देखो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखना फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। बॉडी जो होती है ना वो कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फीट और विसरल हम्प, ठीक है। एक सॉफ्ट एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल हम्प, ठीक, ओके।
जो एक मेंटल हम्प है ना वो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर बनाती है, मतलब वो स्किन की होती है, ठीक है। इसमें फेदर लाइक गेल्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन दोनों करते हैं। क्या? फेदर लाइक गेल्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शन करते हैं। जो एंटीरियर हेड है यानी कि जो आगे का हेड होता है ना बेसिकली है सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसे हम जो फीडिंग के लिए यूज़ होता है, जिसे हम रेडुला कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओविपेरस होता है। अब एक बार कंटेंट, चलो देखो, ठीक है ये तो हो गया। देखो माउथ ऑन हाइपोस्टोम और दे हैव सेंटर वेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। पॉलिप, ठीक है। द फॉर्मर इज असाइन्ड द, ठीक। एक्सिबिट, हाँ ठीक है। फिजेलिया पोर्टुगीज मैनावोर, एडेमशिया सी एनीमोन, पेंटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी पेन, मेनरिना ब्रेन कॉलर, ये चीज़ याद कर लेना। देखो ये प्लीरोबैचिया है। देखो यहाँ चीज़, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक टिश्यू लेवल, सारी चीज़ आपको पता है। ये दोनों में होता है डाइजेशन जो होता है ना, एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों में होता है, स्टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। यू वेरी वेल नो, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। हाँ ठीक है। प्लीरोबैचिया, स्टीनोप्लेना और प्लीरोबैचिया इसके एग्जाम्पल हैं। प्लेथियलमेंथिस, फ्लैटेन बॉडी, माइनोट्रियल सिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पहला जो कमेंट करो या फिर छोड़ो, मैं ही पूछ लेती हूँ, तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो। प्लेथियलमेंथिस वो पहला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और बायलेटरल सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। ठीक है। टीनिया, टेपवर्म, फैशियोला, लिवर फ्लूक, प्लीज नेमिंग अच्छे से याद कर लेना। टेपवर्म, लिवर फ्लूक, एशेलमेंथिस, देखो ये रहा राउंडवर्म, एग्जाम्पल ऑफ एशेलमेंथिस इज राउंडवर्म्स, मतलब नॉर्मली भी नहीं बोलते हैं हैंड्सवर्म, राउंडवर्म्स। फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक इन, ठीक है। राउंडवर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, वेरी वेल नो। और ये सीरो सीलिमेंट होते हैं, वेरी वेल नो। एक और चीज़ मैं क्लियर करवाऊँगी, तुम ना एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन समझना। अच्छा रुको, मैं पहले बता ही देती हूँ। बॉडी इधर सेक्स से सेपरेट होते हैं, ठीक है। देखो फीमेल्स, ठीक है। यंग वंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब दोनों ही है इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। वही चीज़ हमने बताई थी। स्कैरिस राउंडवर्म, विचोरिया फ्लेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमेटा हिकवर्म। अच्छा मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी। कहाँ है, एक मिनट रुको। वेयर इट इज़, हाँ ये रहा। ज़रा इस चीज़ पे, कहाँ गया, ओके, इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर फरमाओ। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो मुझे शो करनी है, जो मैं जब प्रिपरेशन करी थी ना तो सर हमारी क्लास ले रहे थे, उसमें एक बच्चे ने ये पॉइंट शेयर किया था, फिर सर ने इस चीज़ को हमें क्लियर किया। देखो ये रहा, वहाँ ऑर्गन लेवल लिखा, यहाँ पे ऑर्गन का मतलब ऑर्गन लेवल ही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ना वैसे, तो ऑर्गन सिस्टम दोनों लिखा है, उधर सिर्फ ऑर्गन लेवल लिखा। एक बात समझना, फिर सर ने हमें क्या समझाया था, डॉक्टर NK शर्मा, हाँ जी, आई एम रियली, मुझे बहुत पसंद है उनका टीचिंग मेथड्स, ठीक है। तो पहली बात तो उन्होंने ये बोली कि बायोलॉजी ना एवोल्यूशन से रिलेटेड है, हर चीज़ में एवोल्यूशन होता है ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट बन जाए। हर चीज़, जैसे आपने रेनबो देखा होगा, हर कलर अपने आप में मिक्स होता है। हर कलर, जैसे अगर हम देखें तो रेड और येलो के बीच में ऑरेंज कलर भी होता है, तो वही चीज़ है। कोई भी चीज़ ऑर्गन लेवल से डायरेक्ट ऑर्गन सिस्टम नहीं बन सकती है, उन दोनों के बीच में कोई ऐसा मेथड होगा ना, कुछ तो होगा ना जिसमें मिक्सर होगा, जिसमें चीज़ों का मिक्स होगा, तब जाके बड़े वाले में कोई एक होगा जो थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व होगा। तो फिर इस उस पर्सपेक्टिव से ऑर्गन लेवल, उस पर्सपेक्टिव से हमारे पास हो जाता है ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन दोनों, ये छोटे और ये बड़े में, तो इनके बीच में कोई तो होगा ना जिसमें इन दोनों का मिक्स होगा, तो ये वही है। इसलिए एनसीईआरटी ने इस चीज़ को कितने सुंदर तरीके से मेंशन कर रखा है। बेशक थोड़ा सा
इस तरीके से कि आप पहेली में डूब गए कि क्या सही है क्या गलत। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आओ देख लेते हैं आगे। वेयर वी आर। हाँ जी, यहाँ पे हम भाई एनसीईआरटी तो खुद से रीड कर देना, बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं। ठीक है, ये देखो फेरेटिमा अर्थवॉर्म, ठीक है। आर्थ्रोपोडा लॉजिसनम 2000 से, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल बायोटा सिमेट्री का सिलोमेट, रेस्पिरेटरी में अच्छा, गिल्स किसका था? प्रॉन्स का। बुक गिल्स किसका था? क्रैब का। और ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट का, बुक लंग स्कॉर्पियन का। देखो मुझे याद है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने नहीं देखा है। ओपन, हाँ जी ओपन टाइप है, यू वेरी वेल नो। ठीक है, देखो अब ये चीज़ अच्छे से याद करना। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स में एनाफिलिस, क्यूलिक्स, एडिस मॉस्किटो, एडिस, और ये सारे मॉस्किटोज़ की प्रजाति है। ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल मिलिमुलस, किंग क्रैब। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। स्कॉर्पियन, प्रॉन, बटरफ्लाई और ये ठीक है, बटरफ्लाई और ये लोकस्ट, ठीक है। चलो, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट, टेरिस्ट्रियल दोनों, मरीन फ्रेश वाटर से गंदा, कैलकेरियस हो गया, अनसेगमेंट। ये पॉइंट तो मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ कि यहाँ पे अनसेगमेंटेड है, ठीक है। अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल। देखो एक विसरल हम्प होता है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी सी लेयर जो है ना स्किन की, फॉर्म्स अ मेंटल, एक मेंटल बनाती है विसरल हम्प के ऊपर, ठीक है। और जो स्पेस होता है ना इन दोनों के बीच में, इसको मेंटल कैविटी कहते हैं। इस चीज़ को याद कर लोगे। नेक्स्ट, ठीक है। ऑक्टोपस, डेविल फिश, पिला, एप्पल स्नेल। देखो डायोशियस और पैरस विद इनडायरेक्ट नो। डायोशियस यानी इसके दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं। देखो पिला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस जेलफिश, एप्लीशिया सी हर, डेंटेलियम टेस्टल, चिटोप्लेरा चिटोन। आपको कुछ मेनोमोनिक ये सब याद मत करो, इतना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखो यूट्यूब पे है भी, मैं मानती हूँ, बट मैं आपको बोलूँगी कि आपने सामने एक A4 साइज शीट रखो, सारे एग्जांपल रखो फाइलम के साथ, ब्लॉग बना के। आई थिंक मैंने वीडियो शेयर करी है यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, उसमें देख लेना मैंने कैसे बनाए थे। और मैं उसे कंटिन्यूसली, जैसे मान लो मैं थोड़ी देर पढ़ के उठी रेस्ट करने, या मैं खाना लेने जा रही हूँ, खाना लेके आ रही हूँ, तो बस 5 मिनट एक बार घूर लिया, बस ब्रश कर रही हूँ करते करते एक बार घूर लिया। अरे घूरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उस चीज़ को फिर कंटिन्यूसली अपने रोज़ की हैबिट बना लोगे, आपको ऐसे ही सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। सच बता रही हूँ मैं, तभी मैं चार्ट्स बनाती थी, क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी इतनी जल्दी। वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, कहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल मेंशन है बुक में। सेक्सुअल स्टीनोफोरा, एनालिडा, एकाइनोडर्मेटा, इन 3 चीज़ें मेंशन है। ओविपेरस, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में मेंशन है, ठीक है। देखो एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल की, ठीक है। और बाकी हमने कैलकेरियस बॉडी का पढ़ा ही है मोलस्का में। और बाकी हाँ, DCR यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अच्छे से आ गया था उसमें, है ना। गिल्स वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ पर तो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो है ना वो कंप्लीट होता है कायोडर्मेटा में, विथ माउथ ऑन लोअर और वेंट्रल साइड, एनस ऑन अपर और डॉर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव जो फीचर होता है कायोडर्म्स का इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस। चीज़ याद रखना, पॉरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम हम कहेंगे, लेकिन एकायोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम कहेंगे। और हमारे पास जो वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है वो फूड गैदरिंग करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है, एंड वन मोर थिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है, ठीक है। नाइडोसिस नाइडोब्लास्ट जो हमारे पास होता है सीलेंट्रेटा में, वो एनकरेज करता है, डिफेंस करता है, कैप्चर
मतलब प्रे को कैप्चर करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टेम्परामेंट ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में। 4 चीज़ें, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, कैप्चर, लोकोमोशन। इस बार नीट के पेपर में ना इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे और हम कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ ना तब मेरे माइंड में सारी चीज़ें आ गई और मेरे को ये रिवाइज था, मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन मैं नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा डर गई थी सीरियसली। पहली बात तो एक छोटा सा हम्बल बोल रही हूँ, कुछ हुआ था जिस वजह से मैं पैनिक कर गई थी। हॉल में एंटर होने से पहले, एग्ज़ाम मेरे हाथ में आया भी नहीं है उससे पहले मैं पैनिक कर गई थी। कैसे संभाला खुद को और फिर एग्ज़ाम कैसा, चलो छोड़ो जो सब है, मैं आपको बाद में कहानी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम याद रखना, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, मैंने यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। फ्री स्विमिंग लार्वा यू वेरी वेल नो, लार्वे बायलेटरल सिमेट्री, अडल्ट रेडियल सिमेट्री। देखो हेमिकॉर्डेटा, अर्लियर ये सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर था, ठीक है, बट अभी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर है। देखो सुनो ध्यान से, इसके पास ना स्टोमोकॉर्ड है, स्टोमोकॉर्ड जो एनालोगस होता है नोटोकॉर्ड के, यानी वो दिखता ज़रूर उसके तरह है लेकिन फंक्शन, एक मिनट रुकना, होमोलोगस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें दिखती एक जैसी हैं पर अलग अलग काम करती हैं, और एनालोगस का मतलब होता है बेशक वो दिखते एक जैसे नहीं है लेकिन काम सेम है। हाँ तो हाँ, सर ने हमें ना ये चीज़ मॉक टेस्ट में क्लियर करवाई थी कि स्टोमो जो है ना, स्टोमोकॉर्ड वो एनालोगस है ना कि होमोलोगस, यानी वो दिखता बेशक एक जैसा ना हो पर काम एक जैसे करते हैं। बट हाँ जो भी हो शेप अलग है ना, तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि हमने इसे अलग रखा है, ठीक है। बाकी देखो एक रिड्यूमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इसके कॉलर रीजन पे जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोडोकॉर्ड, ठीक है एग्जाम, ठीक है। बाकी इसे है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और ये यहीं पे मेंशन है, वॉर्म लाइक भी यहीं पे मेंशन है ना। कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, यानी ऊपर की तरफ जो होता है वो प्रोबोसिस होता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, गिल से रेस्पिरेशन होती है। अब एक बार ना इसको शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं, स्पाइनी बॉडी, इसका मतलब यही होता है। और मरीन, ऑल आर मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन क्लियर कर रखा है मैंने। देखो मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं ना सारे क्लियर ही कर रखे हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे, देखो सेक्स सेपरेट होते हैं तो चीज़ें याद है। देखो एस्टीरिया स्टारफिश, एकाइनस सी उर्चिन, एंटीडोन सी लिली, फ्यूरा ब्रिटल स्टार, क्योंकि मेरिया सी कुकम्बर, और ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा, या फ्यूरा और ये एस्टीरियास, ठीक है। इस डायग्राम को क्लियर अगर हम कर दें ना तो ये होता है कॉलर रीजन, और ये ना एक जेनिटल ट्रैक्ट करके रीजन होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी है, ठीक है। एक 9th या 8th क्लास की आई थिंक बुक में है, वहाँ पे सही डायग्राम है, ये चीज़ नहीं, यहाँ पे नहीं होती, ये यहाँ पे होती है। कॉलर ये एक जेनिटल पोर्शन का हिस्सा होता है, ठीक है। ये रहा ठीक है। वॉर्म लाइक होता है, मरीन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ट्रिपल बासिल है। एक्सक्रीटरी, देखो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ठीक है। इसमें भी जो होते हैं सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एक जगह मैं तो बोल रही हूँ लिख लो, इनडायरेक्ट किसकी डेवलपमेंट है, जैसे वो तो चलो आपको याद हो जाएगा इजली। और सेक्सेस किसके सेपरेट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके, मैंने भी एक जगह किताब में लिख रखा है, वो फोटो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। कि आपको इस तरीके से आपको बस कर लेना है चीज़ों को। बेलेनोगस और साइकोग्लासिस, ये बेलेनोग्लोसिस है। चलो भाई अब कॉर्डेट्स को शुरू करें। मेरे हाथ दर्द हो गए। कॉर्डेट्स बस छोटा सा पोर्शन है, कॉर्डेट जल्दी हो जाएगा लेकिन तुम शांति से सुनना। कॉर्डेट्स, नोडोकॉर्ड कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता। गिल स्लिट, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, इसमें नहीं होते। परफोरेट, ठीक है। पोस्ट एनल टेल इनमें होती है, इनमें नहीं होती। हार्ट हमारे में कैसा होता है, हमेशा अपने आप को याद कर लेना। हार्ट हमारे में कैसा होता है, वेंट्रल, उनमें डॉर्सल होता है। CNS हमारे में जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, हॉलो होता है और एक ही होता है। इनमें वेंट्रल होता है, हॉलो नहीं होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। देखो पोस्ट एनाल्टेरिक मस्कुलर रीजन होती है, बॉडी का एक्सटेंड करती है, जो पीछे एंटीरियर से, देखो ये मान लो एंटीरियर है, पोस्टीरियर, यहाँ से यहाँ तक जाती है टू एनस, और लोकोमोशन और बैलेंस में हेल्प करती है, ठीक है। फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स,
Bilateral cylindrical triploblastic coelomate organ system level organization possesses post anal to circulatory system। देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में बहुत सारे ओ आ रहे हैं यानी ये मोटा होगा, लेकिन नर्व कॉर्ड में एक ही हुआ है यानी वो मोटा नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे याद किया था, ये रहा मेरा नोटोकॉर्ड और ये पतला सा जो पोर्शन है ये है मेरा नर्व कॉर्ड। ये गिल स्लिट्स हो गए और ये पीछे जो है पोस्टेनल टेल है। देखो यहाँ पे भी चीज़ें सारी मेंशन है, याद कर लेना इसको। देखो बाकी चलो मेरे नोट्स ही पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को बाद में घूर लेंगे। कॉर्डेट्स को मैंने बांटा है प्रोटोकॉर्डेट्स में, ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते नहीं हैं बट हाँ इसी प्रोटोकॉर्डेट्स में बांटा है और हमने वर्टिब्रेट्स में बांटा है। ये दोनों सब फाइलम है क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा में से बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स को हमने बांटा है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा का हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखो सुनो ध्यान से, बिल्कुल ईजी से याद कर लेना, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी लार्वे की टेल में होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है ना वो हेड से टेल एक्सटेंड करता है और पूरी ज़िंदगी होता है, वो सिर्फ लार्वल स्टेज पे नहीं होता। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज पे होता है, वो भी उसकी टेल में होता है नोटोकॉर्ड। और सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल नोटोकॉर्ड होता है और हमेशा होता है जब तक वो जिंदा रहता है, ठीक है। हाँ आपको एक तरह से इस तरीके से ही बोल सकते हो, मतलब पहले इस तरीके से भी जाना जाता था वो। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइला होते हैं, यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा ही बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। बाकी देखो वर्टिब्रेट्स में ना पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि मान लो फिन्स और लिम्ब, हाथ पैर, है ना। और देखो एम्ब्रियो जब वो छोटा होता है तब नोटोकॉर्ड होता है, जब वो अडल्ट बन जाता है तो वर्टिब्रल कॉलम, और ये जिसमें होता है वही ही वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस हो या फिर बोनी हो, ठीक है। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं क्योंकि वो उसके अंदर आता है, पर सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते क्योंकि ये भी तो हो सकते हैं ना, यही रीज़न है और ये इसीलिए याद हो जाएगा। देखो एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने उन्हें नॉन कॉर्डेट्स में यानी PCCP AMEH में बांटा है और कॉर्डेट्स में बांटा है यानी ये चीज़ और ये चीज़। अब देखो ये तो यहाँ से एंड हो गया। अब वर्टिब्रेट्स में देखो, वर्टिब्रेट्स में डिवीज़न होगा यानी एग्नेथा, ठीक है, और गायनेथोस्टोमा डिवीज़न। एग्नेथा का मतलब जिनके पास जॉ नहीं होता, गायनेथोस्टोमा जिनके पास जॉ होता है। एग्नेथा में हमारे पास एक ही क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा जिसके पास जॉ नहीं होते हैं, ना ही पेयर्ड फिन्स होते हैं। बाकी अगर मैं जॉ देखूं तो होते हैं हमारे पास किसके पास, एक गायनेथोस्टोमा के पास। अगर मैं इसकी सुपर क्लास की बात करती हूँ तो इसमें हमारे पास पेसिस आते हैं जिनके पास गिल्स फिन्स होते हैं और टेट्रापोड्स आते हैं जिनके पास लिम्स होते हैं। अगर पेसिस की क्लास की बात करूँ तो हमारे पास कॉन्ट्रोचाइट्स और ऑस्ट्रोचाइट्स। टेट्रापोड्स की बात करूँ तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है। अब करें देखो यहाँ से अगर मैं बताऊँ मरीन होता है प्रोटोकॉर्डेट्स ले करें। देखो यूरोकॉर्डेटा में मैंने कैसे याद किया था कि यूरोकॉर्डेटा स्टार्टिंग नहीं है लेकिन उसमें बहुत सारे हैं। यूरोकॉर्डेटा एसिडिया सल्फा डेलियोलम बहुत ईजी। सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रेंचोस्टोमा जिसे हम लैंसलेट भी कहते हैं, जिसे हम एम्फिऑक्सस भी कहते हैं, बहुत ईजिली से याद हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ हमने जो वो पढ़ा था ना, आपको याद है प्रोटोनेफ्रीडिया, वहाँ पे एम्फिऑक्सस मेंशन था। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रोसेस नोटोकॉर्ड इन दिस, ठीक है। ऑल ठीक है, ये चीज़ तो आपसे हो गई, ठीक है। देखो बिसाइड्स बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2 जैसे फिशेस, ठीक है। 3 में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, 4 चैम्बर्स में किडनीज सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 4 चैम्बर्स में हमारे पास आ जाता है क्रोकोडाइल, ह्यूमंस, बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मोनेग्रेशन के लिए होता है, और पेड़ अपेंडेजेस होते हैं चाहे वो फिन्स हो या फिर लिम्स हो या एसिडिया है। ओहो मेरी पिक्चर दिख गई थी आपको, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करूँगी, बहुत चालाक हो आप लोग तो। देखो साइक्लोस्टोमेटा की अगर मैं बात करती हूँ तो सारे के सारे जो हमारे पास लिविंग मेंबर्स होते हैं ना इस क्लास में, वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं सम फिशेस में, नॉट ऑल। इनकी इलॉन्गेटेड बॉडी होती है जिनमें ना बियर होते हैं 6 से 15 गिल स्लिट्स, और वो गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन के लिए होते हैं 6 से 15, ठीक है।
बाकी मैं बात करूँ तो साइक्लोस्टोमेटा में ना सकिंग और सर्कुलर माउथ भी होता है, लेकिन जॉ नहीं होता। इनकी बॉडी में ना ही स्केल्स होते हैं और ना ही पेड फिन्स होते हैं। इनके ना क्रेनियम, यानी कि आपको पता होगा क्रेनियम शेल, स्कल मतलब, और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है, दोनों याद रखना, कार्टिलेजिनस। साइक्लोस्टोमेटा कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन ना क्लोज होता है, सी। ठीक है। स्पॉनिंग करने के बाद देखो, स्पॉनिंग का मतलब ऐसे समझो कि जब वो अपने एग देने जाते हैं ना, तब बेसिकली वो कैसे जाते हैं, मरीन से फ्रेश वाटर में जाते हैं और वापस से फ्रेश वो मरीन में आ जाते हैं। और बेसिकली देखो, आफ्टर स्पॉनिंग कंप्लीट होने के कुछ टाइम बाद मर जाते हैं। और उनका जो लार्वे है ना, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, यानी वापस उसी पानी में आ जाता है जहाँ पे उनके पेरेंट्स थे, यानी देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। नेक्स्ट आता है मेरे पास कॉन्ड्रोचाइट्स, यानी जॉज वेरी पावरफुल। कॉन्ड्रोचाइट्स के बहुत पावरफुल जो होते हैं। देखो इनकी क्या होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है। बाकी माउथ जो है ना इनका वेंट्रल होता है। देखो मैं इसको ऐसे याद करवाती हूँ। इन और ऑस्ट्रोचाइट्स का माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है, इनकी जो नोटोकॉर्ड है हमेशा के लिए होती है जस्ट लाइक सेफेलोकॉर्डेटा। इनकी जो गिल स्लिट्स है वो सेपरेट होते हैं और उनमें ओपर्कुलम नहीं होता, मतलब गिल्स के ऊपर जो कवर होता है ना उसे ओपर्कुलम बोलते हैं, जो इनके पास नहीं होता, और गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं। देखो दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स। सामने हमने पढ़ा ना कॉन्ड्रोचाइट्स में कि सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि कवर होते हैं ओपर्कुलम से ईच साइड में। ठीक है। बाकी इनकी स्किन जो होती है कॉन्ड्रोचाइट्स की वो टफ होती है, जिनमें माइन्यूट प्लेकॉइड के स्केल्स होते हैं। ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे स्किन जो होती है ना, इसमें साइक्लॉइड और स्टेनॉइड के स्केल्स होते हैं। आपको 3 चीज़ बताऊँगी, आपको ईजिली हो जाएगा फिर। कॉन्ड्रोचाइट्स में जो टीथ है ना वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड्स के स्केल्स होते हैं, जो बैकवर्ड डायरेक्टेड, यानी कि बैक के साइड जो होते हैं ना वो मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन जो है ना वो इंटरनल होता है, यानी हमारी तरह। ठीक है। एनिमल्स इनमें प्रेडेशियस होते हैं। बाकी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए हमेशा इन्हें स्विमिंग करनी पड़ती है ताकि ये डूब ना जाएं। ठीक है। हार्ट इनमें 2 चैम्पर्ड होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। फिशेस में होता है 2 टॉम्बेड है। सम ऑफ देम, कुछ अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, पॉइजन स्ट्रिंग ट्राइगॉन। सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाहती हूँ। पॉइजन स्ट्रिंग में पी आता है, लेकिन आप इसे उल्टा कर दो, टॉर्पीडो। फिर आपका इजली हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो ट्राइगॉन आ जाएगा। बस आपको ये की चीज़ समझनी है कि पॉइजन स्ट्रिंग टॉर्पीडो नहीं होता है। ठीक है। पॉइजन मतलब उल्टा समझना है। पॉइजन स्ट्रिंग मान और टॉर्पीडो और ट्राइगॉन में पी टॉर्पीडो में आता है, तो आपको समझना है उल्टा पढ़ा था मैंने, तो यानी पॉइजन स्ट्रिंग ट्राइगॉन का है और इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो का है। ठीक है। नेक्स्ट ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, आपको पता है फिशेस कोल्ड ब्लडेड होती है, पॉइकिलोथर्मस होती है। दे हैव लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्स इसके सेपरेट होते हैं। मेल जो होती है ना, मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें ना, मेल शार्क्स मैंने ज़्यादा सुना है, क्लैस्पर्स जिसे हम कहते हैं, मेल पेल्विक फिन्स जो होती है ना वो क्लैस्पर्स बियर करते हैं, और ये विविपैरस होता है जैसे हमारे में होता है। ह्यूमंस में विविपैरस होते हैं ना। ऑस्ट्रोचाइट्स में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी बायोन्सी रेगुलेट रहती है। 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड है, सेक्स सेपरेट है, मोस्टली ओविपैरस, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। अब मैं क्या बताने वाली थी वो सुन लो। साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है। कॉन्ड्रोचाइट्स में हमारे पास प्लेकॉइड के स्केल्स होते हैं। ऑस्ट्रोचाइट्स में हमारे पास साइक्लॉइड या स्टेनॉइड के स्केल्स होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। कॉन्ड्रोचाइट्स में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, यहाँ पे बोनी है, मैंने मेंशन नहीं किया तो लो, बोनी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पेयर्स होते हैं, यहाँ पेयर्स नहीं, मतलब यहाँ पे पेयर्स जो होते हैं वो नहीं होते, यहाँ पेयर्स होते हैं। यहाँ ओपर्कुलम नहीं होता, यहाँ एयर ब्लैडर नहीं होता, यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे भी सेक्स सेपरेट है, यहाँ पे भी सेक्स सेपरेट है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है। नेक्स्ट चलो, हाँ सुनो आगे चले। क्लियर दिस वन। ओके, ये देखो यही चीज़ मैंने लिखी हुई थी। और मेंबर्स ठीक है, 6 से 15 ठीक है। सकिंग और सक्लमान बजा
उस टाइम देखो ये रहा, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई और देयर लार्वे रिटर्न। देखो इसमें ये जो है ना पेट्रोमाइसिन को दिखाया गया, पेट्रोमाइसिन यानी लैम्प्रे और माइक्सिन यानी हैगफिश। ये जो है ना ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है। इसका पता मैंने कैसे याद किया था, मैं बताती हूँ। ये मरीन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वहाँ पे मरीन और फ्रेश वाटर दोनों स्ट्रीमलाइन बॉडी है। एंडोस्केलेटन मूवमेंट है, ठीक है। वहाँ पे जो सारी कॉन्फिडेंट, ठीक है। सबमिट करने दो पहले मुझे। ओके ठीक है। अब सुनो, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कार्चेरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे। कंटिन्यूसली याद करो, याद हो जाएगा। अब देख स्कोलियोडॉन सुन के लगता है कितना भूम्बा होगा, और स्कोलियोडॉन का मतलब ये हो गया डॉगफिश काटने वाला, लेकिन ये थोड़ा शांत सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन प्रिस्टिस सॉफिश है, और ये देखो इतने खूंखार लग रही है, तो मैंने इस तरीके से याद किया था कि यहाँ पे भी अपोजिट है, ठीक है। कार्चेरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश। ऑस्ट्रिचाइड्स में देख लो, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर विद बोनी स्केलेटन, स्ट्रीमलाइन होते हैं। देखो देखो मरीन में अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबिया यानी रोहू, कतला क्लैरियास मगुर। एक्वेरियम में बात करती हूँ तो बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम इज एंजल फिश, ठीक है। पेट्रोमाइजॉन नहीं, टेरोफाइलम इज एंजल फिश। मरीन में एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबिया रोहू, कतला क्लैरियस मगुर। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। ओके, आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर है। ये कतला है और ये हिप्पोकैम्पस है। नेक्स्ट देखो, एम्फीबिया हमने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं पहले। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, और फिर इनका ये पढ़ लेंगे सारा डाटा। जल्दी आओ। एम्फीबिया डुबल लाइफ समझा करो, इसका मतलब 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। कॉन्ट्रोचॉइड फॉर मेमोराइजेशन और विविपेरस, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रेन, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम बट नॉट ऑल। एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि उसमें स्केल नहीं होते। एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि उनमें स्केल नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉइस्ट होती है, क्यों? क्योंकि स्केल्स नहीं होते। द आईज हैव आईलेट्स, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर क्योंकि इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिनरी सिस्टम एक तरह से, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर क्लोएका विच ओपन्स टू एक्सटीरियर। मतलब ऐसे समझो ये सारे एक साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर क्लोएका में सारा मटेरियल जाके मिक्स हो जाता है, ये सारा ही अपना बाहर चला जाता है। रेस्पिरेशन गिल्स से, लंग्स से और स्किन से होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और ओविपेरस, एक्सटर्नल और ओविपेरस से आपको फ्रॉग तो याद आ ही जाएगा। एम्फीबिया डुअल लाइफ से भी समझ गए, और फ्रॉग कैसे मतलब पहले उसके अलावा पानी में होता है, फिर वहाँ पे होता है वो ज़मीन पर, हमेशा ज़मीन में नहीं रहता, वो पानी में भी जाता है, लेकिन उसके बाद गिल्स चले जाते हैं, उसके लंग्स आ जाते हैं उसके पास। रेप्टिलिया में क्लास नेम देखो, इसलिए हमने इसका नाम रेप्टाइल दिया क्योंकि ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इसके पास होता है। रेपरा और रेपलम का मतलब भी क्रीप क्रॉल होता है। बॉडी कवर्ड विथ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है। कॉर्निफाइड एक बार ना नॉन ग्लैंडोरा के नाम से आ गया था मॉक टेस्ट में, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें याद कर लिया करो। बॉडी कवर्ड विथ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन यानी नॉन ग्लैंडुलर स्किन। और ये देखो यहाँ पे सर ना हमें बहुत बार ये चीज़ मेंशन करवाते हैं, ये एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स है, नॉट डर्मल, नॉट डर्मल, एपिडर्मल स्केल्स फ्रूट्स हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैना में रिप्रेजेंट करता है ईयर को, जैसा हमने एम्फीबिया में पढ़ा वैसा इसमें है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट तो वो 2 पेयर्स के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है। स्नेक्स, अब देखो पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने रेड से मेंशन कर रखा है कि रेप्टाइल्स में स्नेक्स और लिजर्ड जो है ना वही अपनी स्किन आस्क को निकालते हैं।
यानी अपनी जो स्किन है वो निकाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किसी को लेकिन पता भी नहीं चलता, पता है, इनसे इनकी प्रोटेक्शन भी हो जाती है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। एव्स बात करूँ तो 4 चैम्बर के, प्रेजेंस ऑफ इनमें फेदर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ऑस्ट्रिच नहीं कर पाती। इनके पास बीक होते हैं, इनके पास 4 लिम्स होते हैं जो कि विंग्स से मॉडिफाई हो जाते हैं। इनके पास जो हैंड लिप्स है वो जनरली उनके में स्केल्स होते हैं और वो किस लिए यूज़ होते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग करने के लिए। तो 2 चीज़, 4 विंग्स बन गए, 4 लिम्ब जो हैं सामने वाले जो हैं 4 लिम्ब वो विंग्स बन गए, और हाइंड लिम्ब जो आप देखते भी हो, पैरेट बोल लो या कौवा बोल लो, तो उनके 2 यहाँ होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो 4 लिम्स हैं उन्हें हाथ मतलब कहते हैं, सॉरी, हाथ 4 लिम्स विंग्स बन जाते हैं। 4 मतलब आगे, हाइंड मतलब पीछे, या फिर हिंड है, छुपे हुए हैं, व्हाटएवर। जनरली इनमें स्केल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग के लिए। इनकी स्किन जो होती है वो सूखी होती है, विदाउट ग्लैंड्स। इनमें एक कोई भी ग्लैंड नहीं होता एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जो बेस ऑफ दी टेल में प्रेजेंट होता है इनके, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज़ फुली ऑसिफाइड, यानी बोनी होता है, इनके बोन्स बहुत बड़े होते हैं और अंदर से खोखले होते हैं, मतलब एयर कैविटी यानी न्यूमेटिक होते हैं, क्योंकि वो उड़ेंगे कैसे अगर वो खाली नहीं होंगे तो। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स में ना एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप और गिजार्ड, जो हमारा सेम फ्रॉग में भी होता है। जब हम पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स तो आपको समझ आएगा, ठीक है। क्रॉप गिजार्ड इनमें होता है बर्ड्स में। इफ्स वार्म ब्लडेड होते हैं, मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एयर सैक्स, सुनना ध्यान से, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स। एयर सैक्स जो होते हैं ना वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, जो इन्हें रेस्पिरेशन देते हैं, ताकि कंटिन्यूसली जब उड़ते रहते हैं ना फिर भी इन्हें सांस की प्रॉब्लम ना हो। सेक्स इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और ओवीपेरस होता है, ठीक है। देखो रेप्टाइल और इसका सेम है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ओवीपेरस, लेकिन इसमें ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पर ओवीपेरस तो होता ही है। ठीक है, अब आ जाओ। कहाँ थे हम? हाँ जी, यहाँ पे थे। देखो ये सैलामेंड्रा है और ये राना है, ठीक है। लाइफ मोशन देखो ब्यूफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर और ये इच्थायोपिस लिम्ला सल्फेरिया बहुत फेमस है। देखो मैं आपको ना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ इन एग्जांपल्स को याद करने की या इस चैप्टर को बहुत सारी चीज़ें याद करने की, बहुत सिंपल ज़्यादा है। देखो या फिर मैं आपके लिए काम करूँगी या फिर एक चार्ट या कुछ आप बना के ना अपलोड कर दूँगी, ठीक है, यूट्यूब पे। यहाँ पे कैसे भी आप उस चार्ट को बना लेना, मैं अपलोड कर दूँगी, आप उस चार्ट को उसी वीडियो से बना लेना, ठीक है, ताकि आपको एक जगह सारा कंटेंट मिल जाए और आप भी वैसा बना के चिपका लेना कहीं पर भी, मतलब ऐसी जगह जैसे आप कंटिन्यूसली लुकअप करते रहो, ठीक है, ताकि आपको ईजिली हो जाए। बार बार देखोगे ना, कमरे से बाहर जा रहे हो, कमरे के अंदर आ रहे हो, खाना ले रहे हो, खाना खा रहे हो, या खाना खाते खाते पढ़ रहे हो, या ब्रश कर रहे हो, व्हाटएवर यार, कभी भी कर दोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें याद कैसे नहीं होगा। मैंने ये खुद अप्लाई करा है ये चीज़, मेरे को नहीं पता किसने क्या कहते नहीं, पर ये चीज़ मैंने यूट्यूब से भी नहीं देखी, ये मैंने खुद ट्राई करी थी। और जब मैंने ये चीज़ करी ना, खुद पे अप्लाई करके देखी, मेरे से हो भी गई, फिर मैंने बोला यार रोशन कितनी कमाल हो यार। चलो नेक्स्ट, हाँ देखो ये रेप्टाइल का है, कैमेलियन, क्रोकोडाइल, चिलोन यानी टर्टल, नाजा कोबरा। ठीक है, तो आपको पता है ना ये एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो चिलोन टर्टल, टेस्टिडो टॉर्टोइस, इनको एक साथ ही कर दिया था मैंने। कैमेलियन ट्री लिजार्ड यू वेरी वेल नो, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, और क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर। और अगर हम पॉइजनस स्नेक्स में बात करते हैं तो नाजा कोबरा, बेंगारिस ग्रेट, वाइपर। बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा ठीक है। देखो
स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, न्यूफ्रॉन वल्चर, पैवो पिकॉक, पिस्टाकुला पैरेट। देखो ये एव्स वाला ही है, वही सेक्स। देखो कॉर्वस क्रो, कोलंबिया पिजन, पिस्टाकुला पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, कोलंबिया पिजन, न्यूफ्रॉन वल्चर। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट विच इज़ मैमेलिया। फिर ये छोटा सा है, फिर समरी है यार, मेरे से बस हो गया बहुत बड़ी क्लास जा रही है, बट हाँ अगर 1 घंटे में पूरा हो गया तो दैट्स ओके यार। मैं आपके सरप्राइज़ और आपका चार्ट रेडी करने बैठ जाऊँगी फिर। मैमेलिया, 4 चैम्बर हार्ट, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप, डेजर्ट्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रास एंड डार्क केव्स में रह सकते हैं। सम ऑफ देम अडेप्ट टू फ्लाई और लिव वाटर। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर जो है ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स। बाय विद देयर यंग वंस नरिश होते हैं, 2 पेयर स्लिम्स होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग मतलब गड्ढा करना, और स्विमिंग और फ्लाइंग। स्किन जो होती है मैमल्स की यूनिक होती है क्योंकि उसमें हेयर होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होते हैं इन जॉ। वार्म ब्लडेड होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और वीवीपेरस होते हैं विद सम एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आती है प्लैटिपस और नीथोरिंकस। और क्या बोल रही हूँ मैं, कॉर्निचाइज और ऑस्ट्राइज, हाँ ठीक है सही बोल रही हूँ। ये रहा ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस, ये ओविपेरस होता है क्योंकि देखो ये रहा। ठीक है, ये ऑर्निथोरिंकस है। ये हमारे पास बताओ ये क्या है। मैक्रोपस कंगारू होता है, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है, मैक्रोपस कंगारू होता है और पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स होता है। कंट्रोल से करोगे तो याद हो जाएगा। या फिर ऐसे याद कर लो, वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट हाँ कंगारू में जो एन है ना वो एम के बाद आता है। तो मैक्रोपस और पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, और ये ब्लैंडोटेब्रा है। ब्लू व्हेल, यू वेरी वेल नो ब्लू व्हेल। जब मैंने ब्लू व्हेल के बारे में सर्च करके कुछ डाटा पढ़ा था ना, मैं खुद शॉक हो गई थी यार। इतनी बड़ी फीमेल, इतनी बड़ी मेल, इतनी बड़ी, और इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा वेट, इतना ज़्यादा बड़े होते हैं। तब मेरे को बहुत ज़्यादा समझ आया यार इसका। वेरी यूनिक यार, वेरी यूनिक मैमल्स, यूनिक पैसेज है, ठीक है। होते हैं देखो ओविपेरस में सिर्फ एक ही है विच इज़ ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस, बाकी सारे विविपेरस हैं। कंगारू, मैक्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स, पेट्रोपस, कैमलस कैमल, मैकैका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेंट का एलिफस, ठीक है। डेल्फिस कॉमन डेल्फिन, बेलमटेरा ब्लू व्हेल, पेंथीरा टिग्रिस, पेंथीरा टिग्रिस टाइगर, पेंथीरा लियो लायन, पेंथीरा पार्डसिस लियोपार्ड, एंड वन थिंग इक्वस हॉर्स है। लेकिन इसका ना मुझे याद है जीनस या क्या मैंने पढ़ा था वहाँ पे देखता था पैरिसोडेक्टाइला, इसको पूछा नहीं जाएगा, छोड़ो। और ये सारी चीज़ आप याद कर लेना, और ये इसके कुछ फीचर्स हैं डिस्टिंक्टिव, ओके हैं सारे ओके हैं। आपकी बहुत सारी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। समरी मैंने पढ़ी क्यों नहीं यार, फिर तुम लोगों के सामने पढ़नी नहीं पड़ती, पर कोई बात नहीं, छोड़ो देख लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल फीचर्स फीचर्स ठीक है। सिलेंड्रेस इंडिकर्स नाइलोब्लास्ट मोस्ट एक्वेटिक सेल ऑल डूइंग parasitic forms for distinct system these are synonyms include parasitic as well नॉन parasitic। देखो ये देखो, यहाँ से ना आपको ना कभी डाउट नहीं होगा कि इसमें सारे पैरासाइट्स होते हैं। सेगमेंटेड एनिमल्स विदाउट ट्रू सीरोम और द पर्सन मोस्ट सॉफ्ट बॉडी एक्सटर्नल। देखो यहाँ से आपको हमें कभी डाउट नहीं होगा कि मोलस में एक्सटर्नल होता है और एकाइनोडर्म्स में इंटरनल आ जाता है, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विथ बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सटर्नल काइटिन। एकाइनोडर्म्स में स्पाइनी मोस्ट इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ दिस। देखो यहाँ पे देखो प्रॉपर मेंशन है कि एकाइनोडर्म्स का जो मोस्ट इंटेलिजेंट फीचर है ना
वो ये है कि उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, बॉम लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है, सिलिंड्रिकल बॉडी होते हैं, फाइव कॉर्डेट टैंक, ठीक, ओके ओके। ओके, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन स्किन, यूनिक फीचर्स की मैं बात करूँ तो यूनिक फीचर मेमोरीज के प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन स्किन, ठीक है। चलो यार, सारा तो हो गया, आप लोग को बाय बाय अब। और हाँ, बी रेडी फॉर सरप्राइज़। और एक और चीज़ प्लीज़, इसमें कोशिश करूँगी आपको चार्ट दे ही दूँ, क्योंकि ना एक जगह अगर सारी चीज़ होगी आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही आपको सारी चीज़ें दे दूँगी। बाकी हाँ, मैं जल्दी से जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड टाटा, बाय बाय। अपने सब ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। मैं भी बहुत टेंशन लेती थी, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट तुम्हारा लेसन रहेगा, लेकिन पेन टेम्परेरी रहेगा। इसलिए प्लीज़ कभी गलत चीज़ें मत सोचना, ऑलवेज़ अच्छा अच्छा सोचना, ओके। चलो टाटा, बाय बाय।